सबसे पहले दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली की जनता की तरफ से कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और जो काम महंगाई को कंट्रोल करने का केंद्र सरकार को करना चाहिए। लगातार केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की जो दाम है उसमें जो वृद्धि हो रही थी उसको कम करने में फेल रही है और आज महंगाई का ये आलम हो गया था कि एक एक व्यक्ति का जीना दूभर हो रहा था, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। पेट्रोल, एलपीजी, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं। इससे अन्य चीज़ों के भी रेट पर प्रभाव पड़ता था, अन्य चीज़ें भी का मूल्य भी बढ़ रहा था। तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा फैसला है। केंद्र सरकार को और भी अपने भी तरफ से और भी कम करने का कोशिश करना चाहिए। और क्योंकि क्रूड ऑयल जिस तरीके से पूरे विश्व मार्केट में जो है देखा जाए वर्ल्ड सिनेरियो में आज केवल और केवल 50 रुपये प्रति बैरल प्रति डॉलर के हिसाब से आज हो गया है। और एक समय था जब 120 रुपया प्रति बैरल के हिसाब से प्रति डॉलर जो है क्रूड ऑयल बिका है, तब देश में 60 रुपये जो है डीजल पेट्रोल बिका है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए केंद्र सरकार। केजरीवाल जी का एक कदम बहुत सराहनीय है। मैं ये कहूँगा कि अन्य भी जो आवश्यक कदम उठाए जाने केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। अचानक 8 रुपये की एक बड़ी राशि होती है पेट्रोल के रेटों पे, तो अचानक 8 रुपये कम करना, इस पर क्या कारण मानते हैं? देखिए, अब दिल्ली के लोगों के टैक्स का जो पैसा आता था उसी से दिल्ली के लोगों का विकास होता है और दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से कोई भी पैसे नहीं मिलते, आपको सबको पता है। हमें 42% मिलना चाहिए। 2,40,000 करोड़ हर साल हम कमा के भेजते हैं यहाँ से, उसका 42% तकरीबन मिलना चाहिए। वो भी केंद्र सरकार दिल्ली को नहीं देती है। दिल्ली की सरकार अपने लोगों की व्यवस्थाओं को देखते हुए अपने ही टैक्स के मॉडल पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में हमने अपने टैक्स के हिस्से को कम किया है ताकि दिल्ली के लोगों को इस राहत दिया जा सके। लोगों को जो मूल्य वृद्धि हो रही है बेतहाशा, उसे राहत दी जा सके। लेकिन केंद्र सरकार से अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है कि उनको भी ये जो बहुत तेज़ी से मूल्य वृद्धि हो रही है पेट्रोलियम उत्पादों पर, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए, अन्यथा लोग उनसे ज़रूर जवाब मांगेंगे। दिल्ली में नगर निगम चुनाव नज़दीक हैं, क्या ये माना जाए कि चुनाव के आगे जो चुनाव आने वाले हैं उसी के चलते इस तरह का जो है काम किया जा रहा है? हाँ, देखिए, हर चीज़ चुनाव से जोड़कर देखना मैं तो मानता हूँ कि ठीक नहीं है। ये एक डेली रूटीन की चीज़ें हैं कि महंगाई बढ़ गई है, केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ध्यान जो रोज़मर्रे की चीज़ें हैं, जनता की, आम आदमी की ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं, उस पर हमेशा काम करने का एक इच्छा शक्ति रहा है। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात करें। हम बात कर रहे हैं कि राशन की भी डिलीवरी होनी चाहिए। तो ऐसे में जहां जनता को प्रभावित करने वाला एक बड़ा मुद्दा था, उससे जनता को राहत मिले, इसलिए फैसला लिया गया है। उसको कोई चुनाव से जोड़ के देखता है तो देखे, उसका भी स्वागत है। दिल्ली जो डीजल के दाम कम नहीं हुए हैं और जबकि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो डीजल के व्हीकल पर ही जुड़ी होती हैं, तो ये क्या कारण कि पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल सस्ता नहीं? देखिए, जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन में डीजल गाड़ियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी माना जा रहा है। तो सरकार का ये भी सोच है कि कहीं ना कहीं डिमोरलाइज किया जाए डीजल के प्रयोग को दिल्ली में, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ सीएनजी कर दी गई हैं और सीएनजी को हम प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। लगातार अलग अलग टैक्स छूट दे करके एक ई व्हीकल लाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी जो डीजल गाड़ियाँ हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के रूप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो एक तरीके से ये भी सोच है मुख्यमंत्री जी का कि डीजल का
प्रयोग डिमोरलाइज किया जाए। ये भी एक, ताकि पर्यावरण को हम सहयोग कर पाएँ। जो देख रहे हैं अभी बहुत माहौल काफ़ी गड़बड़ हो जाता है, कई बार आप देख रहे हैं लोगों का सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है। तो व्हीकल पोल्यूशन का जो हिस्सा है उस पर भी सरकार का ध्यान था। और डीजल व्हीकल मेन कंपोनेंट है, तो सब लोग सीएनजी में कन्वर्ट कराएंगे, सीएनजी गाड़ियाँ लेंगे या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ लेंगे आगे, तो इससे पोल्यूशन पे भी कमी होगी। मॉडल टाउन विधानसभा की बात करें तो पोल्यूशन कम करने के लिए मॉडल टाउन विधानसभा में किस तरह के प्रयास किए जाए? हाँ देखिए, इस विधानसभा में लगातार स्प्रिंकलर मशीन रोज़ 3 टाइम सुबह दोपहर शाम में हम छिड़काव करा रहे हैं। आप देखते हुए रहते हैं, पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे वो मशीन हर एक विधानसभा में एक मशीन लगाई गई है। साथ में हर 2 दिन 3 दिन के बाद हम लोग सारे पेड़ों की धुलाई, सारे सेंट्रल वर्ज की धुलाई, सारे पटरियों की धुलाई कर रहे हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड की भी मदद ली जा रही है, दिल्ली सरकार ले रही है, ताकि जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो धूल कण है, पोल्यूशन में जो हिस्सेदारी है वो कम हो पाए और जो ख़तरनाक भी है लोगों के लिए। तो ये प्रयास लगातार दिल्ली सरकार का जारी है और कंस्ट्रक्शन पर बैन लगाया गया है, लगातार उस पर चौकसी बरती जा रही है, कहीं पर कोई जलाए ना, कुछ भी कूड़ा पतवार जलाए ना, उस पर लगातार मॉनिटरिंग रखी जा रही है। और लगातार दिल्ली की सरकार के माननीय पर्यावरण मंत्री गोपाल राय देख रहे थे कि कल सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका भी निरीक्षण किया है कि कहीं भी किसी भी तरीके का कोई शिकायत आएगा तुरंत जाकर उसे निरीक्षण करके तुरंत तत्काल प्रभाव से ऐसे पॉल्यूशन को बढ़ाने वाले जो भी कारक हैं उसको डिमोरलाइज किया जाए। ये प्रयास जारी है।